हेलो दोस्तों। आज मैं स्टार्ट करूंगा ओशो की किताब नंबर 1 हमारी जीवन जीने की कला। ओशो के प्रवचनों पर आधारित जिए झलकता हुआ ऊर्जावान जीवन। इसमें चैप्टर नंबर आज हम 5 में पढ़ेंगे। समझ अपनी अपनी। लेट मी स्टार्ट नाउ। एक मित्र ने पूछा है कि मैंने कल कहा कि अतीत में ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने जीवन को असहार बताया है। उन मित्र ने कहा है कि जीवन को असहार किसी ने भी नहीं बताया। संसार को असहार बताया है। संसार को भी असहार बताया हो तो गलत बताया है। संसार असहार नहीं है। संसार को देखने की दृष्टि गलत है। संसार को देखने की दृष्टि गलत हो तो संसार ऐसा दिखाई पड़ेगा। संसार को देखने की दृष्टि साम्य हो तो संसार ही प्रभु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दृष्टि गलत हो सकती है और कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन आदमी की पुरानी कमजोरियां हैं और वह यह है कि दोष कभी भी अपने ऊपर नहीं लेता। दोष सदा किसी और पर डालने चाहता है। संसार असहार है यह कहना सुविधापूर्ण मालूम होता है, बजाय इसके कि हमारी दृष्टि अंधी है, हमारी दृष्टि गलत है। संसार को असहार कहने से मुझे स्वयं को नहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन मेरे देखने का ढंग गलत है तो मुझे स्वयं को बदलने की जरूरत आ जाती है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक गांव में सुबह सूरज निकलता था और एक घुड़सवार आकर रुका। गांव के द्वार पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस गांव में कैसे लोग हैं? मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया है और मैं नए गांव की तलाश में हूँ जहाँ निवास कर सकूँ। मैं जानना चाहता हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं, यह गांव कैसा है। अगर अच्छा हो तो मैं यहाँ बस जाऊँ। उस बूढ़े ने उस घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और फिर कहा कि यह प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब मेरे प्रश्न का उत्तर पहले आप दें। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गांव के कैसे लोग थे जिसे आपने छोड़ दिया है। यह बात सुनते ही उस आदमी की आंखें क्रोध से अंगारों से भर आईं और उसने कहा कि मैं उस दुष्ट गांव का स्मरण भी नहीं दिलाना। उस गांव से बेहतर लोग जमीन पर कहीं भी नहीं हो सकते। उस गांव से बदतर लोग कहीं भी जमीन पर नहीं हो सकते। कहीं दुष्टों के कारण मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा है और ये आशा और प्रार्थना लेकर गांव छोड़ा है कि जिस दिन मेरे हाथों में शक्ति होगी मैं उन्हें बताऊंगा। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है मैं उसका फल निश्चय ही चखाऊंगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि फिर क्षमा करें, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 70 वर्ष से इस गांव में रह रहा हूँ। इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं, बदतर हैं, बेकार हैं। आप कोई और गांव खोज लें। इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। वह घुड़सवार जा ही नहीं पाया कि पीछे से एक बैलगाड़ी आकर रुक गई और उसमें सवार आदमी ने पूछा कि बाबा, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस गांव के कैसे लोग हैं? मैंने अपने गांव छोड़ दिया है। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े संयोग की बात है। अभी इसका उत्तर दिया ही हूँ, लेकिन फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे गांव में कैसे लोग थे जिसे तुम छोड़ दिया है। उस बैलगाड़ी के सवार की आंखें खुशी और आंसू से भर गईं और उसने कहा कि उसकी सम्मति तो मुझे आनंद से भर देती है। उसमें प्यारे लोग
शायद पृथ्वी से किसी और गांव में खोजने से न मिले। दुर्भाग्य मेरा है कि मैं मुसीबत में उस गांव को छोड़ना पड़ा, और यह आशा लेकर गांव छोड़ा है कि जब जब भी सौभाग्य होगा तो वापस उसी गांव में जाकर बसूंगा। कैसा है ये इस गांव के लोग? उस बूढ़े ने कहा, बैलगाड़ी गांव के भीतर मोड़ लो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 70 वर्ष से इस गांव में रह रहा हूँ। इस गांव में प्यारे और अच्छे लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खोजने से मिलेंगे। मैं भी इस गांव के दरवाजे पर था और मैंने इस बूढ़े आदमी की ये दोनों बातें सुनी। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अगर मैंने इस एक बात सुनी होती तो ठीक था। पहले आदमी ने उससे कहा कि इससे बुरा आदमी कहीं भी खोजना कठिन है, और दूसरे आदमी से कहा उसी से कि इस गांव के अच्छे आदमी खोजना कठिन है। जब मैं बैलगाड़ी गांव के भीतर ले गया तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, इस गांव के लोग आखिर कैसे हैं? उस बूढ़े ने कहा, हर गांव के लोग वैसे ही हैं जैसे आप होते हैं। गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। गांव तो स्वर्ग होता है। गांव स्वर्ग हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम, और गांव नर्क हो जाता है अगर आपके भीतर घृणा है। संसार तो बड़ा एक गांव है। थोड़ी देर के लिए हम उसमें मेहमान होते हैं, और उन लोगों को मैं अधार्मिक कहता हूँ जो संसार को असार कहते हैं। अधार्मिक कहता हूँ जो संसार को सार कहते हैं। धार्मिक व्यक्ति मैं उसको कहता हूँ जो असार को खोजते हैं। असार खोजता हो तो अपनी दृष्टि में, अपने मन में अगर संसार बुरा दिखाई पड़ता हो, असार दिखाई पड़ता हो, शत्रु दिखाई पड़ता हो, तो जान लेना ठीक से कि वह उसी बात के प्रक्षेपण है जो आपके भीतर छिपी है। वह उसी का प्रोजेक्शन है। हम दूसरे से उसी को खोज लेते हैं जो हम हैं। आप होंगे असार तो संसार आपको असार दिखाई पड़ेगा। जिस दिन आप सार को उपलब्ध होंगे, उस दिन इस जगत में कुछ भी आसान नहीं होगा। मूलतः व्यक्ति महत्वपूर्ण, मूलतः हम भीतर है जो है वह है महत्वपूर्ण। जो सारा जगत भीतर है, जो और सारा जगत भीतर जो है उस रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसा चित्त को गलत देखने की दृष्टि से सारा जगत कांटों से भरा हुआ मालूम होता है। ठीक दृष्टि से, साम्य दृष्टि से कुछ सारा जगत फूलों से भरा दिखाई पड़ता है। न फूल, न जगत में फूल है, न जगत में कांटे हैं। क्या आप हैं? जगत वही हो जाता है। इसलिए मैं न तो जीवन को एहसार कहने के पक्ष में हूँ, न संसार को सारी जिम्मेदारियों में ऊपर है। मैं कैसे दिखता हूँ इस बात पर निर्भर करता है, और इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूँ कि संसार को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। संसार में अपने भाग भी नहीं संसार में आप भाग भी नहीं सकते। जो संसार से भागने के ख्याल में होता है वह गलती में होंगे। जितना गृहस्थ संसार में रहता है उतना ही सन्यासी भी संसार में रहते हैं। कोई संसार के बाहर जा नहीं सकता। जीते भी संसार के बाहर जाने से उपयोग नहीं है। गृहस्थ एक ढंग से रहता है संसार में, सन्यासी दूसरे ढंग से रहते हैं संसार में। लेकिन संसार के बाहर कोई नहीं जा सकता। रहने का ढंग बदला जा सकता है, देखने की दृष्टि बदली जा सकती है, लेकिन संसार से भाग कर जाइए, कहाँ जाएंगे? जहाँ भी आप पहुँचेंगे वहीं जो है वही संसार है। घर में भी संसार उतना ही है जितना आश्रम में है, और सफ़ेद वस्त्र भी उतने संसार ही होते हैं, और सफ़ेद वस्त्रों में भी संसार उतना ही है जितना गहरी वस्त्रों में है। गहरे वस्त्र पहनने लगेंगे। पहने लेने से संसार कुछ नहीं
कुछ कम नहीं हो जाता। संसार तो वह परिस्थिति है जिसके भीतर हम जीते हैं। श्वास श्वास संसार है, उठना बैठना संसार है, आँख खोलना बंद करना संसार है, जीवन संसार है। भाग कर जाएंगे कहाँ? भागने का उपाय कोई नहीं है, भागने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो लोग इस भ्रम में पड़े जाते हैं कि संसार से भागना है, वे अपने को बदलने का ख्याल भूल जाते हैं और संसार से भागते रहते हैं। और हम पाते हैं कि वे वहीं से वहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक सन्यासी हिमालय में 30 वर्ष तक रहा। बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बहुत अहंकारी व्यक्ति था। अहंकार और क्रोध से पीड़ा होकर ही वह हिमालय चढ़ा था। उसने सोचा था छोड़ दे संसार को तो क्रोध भी छूट जाएगा, अहंकार भी छूट जाएगा। संसार बुरा है। हिमालय पर चला गया। वहाँ कोई समाज ना था, वहाँ कोई मनुष्य ना थे। धीरे धीरे उससे लगा कि अब क्रोध नष्ट हो जाए, और नष्ट हो गया। अहंकार नष्ट हो गया। असल में मनुष्य न हो तो हमारे भीतर जो है उसे प्रकट होने के द्वार बंद हो जाते हैं। वहाँ वह जो भीतर है नष्ट नहीं होगा। एक कुएं में पानी भरा होता है, पानी को बाहर निकालने के लिए एक बाल्टी रस्सी चाहिए। अगर बाल्टी रस्सी ना हो तो इसका मतलब कि कुएं का पानी खत्म हो जाएगा। एक एक आदमी के भीतर क्या भरा हुआ है, उसके निकालने के लिए दूसरे मनुष्य की मौजूदगी चाहिए। अगर आपके भीतर क्रोध है, दूसरे आदमी की मौजूदगी आप क्रोध को निकाल लेती है। दूसरा आदमी जो मौजूदगी रस्सी और बाल्टी का काम करती है। लेकिन अगर दूसरा आदमी मौजूद नहीं है तो आपके कुएं में जो भी भरा है, क्रोध अहंकार या जो भी, वह निकलता नहीं है, वह भीतर ही पड़ा रह जाता है। उससे यह भ्रम पैदा होता है कि मेरा क्रोध समाप्त हो गया। 30 वर्ष बाद हिमालय के एकांत में एक आदमी का पक्का विश्वास आ गया कि अब क्रोध ना है, न अहंकार है। धीरे धीरे कीर्ति नीचे पहाड़ों पर उतरने लगी। एक दिन बहुत बड़ा कुंभ का मेला था और कुछ लोग उसके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि आप नीचे चलें और लोगों को दर्शन दें। उसने भी सोचा कि अब तो क्रोध को जीत लिया है, अहंकार को जीत लिया है, अब चलूं, अब कोई हर्ज नहीं है। वह उन दिनों उन लोगों के साथ पहाड़ से नीचे उतरा। मेले में लाखों लोग थे। जब वह मेले की भीड़ में अंदर चलने लगा, भीड़ भड़क्का था, भीड़ भारी भीड़ थी। पागल की तरह लोग भागे जा रहे थे और उसे कोई पहचानता नहीं था। एक आदमी का जूता उसके पैर पर चढ़ गया। एक सेकंड के बीच में 30 साल मिट गए और वह आदमी हो गया जो 30 साल पहले था। उसने कहा, अंधे दिखाई नहीं पड़ता। क्रोध वापस खड़ा हो गया, वहीं के वहीं। वह तो हैरान हो गया। उसे तो ख्याल था कि क्रोध मिट गया। वह वहीं से लौट गया और उसे ले गए थे। उसने कहा, अब मैं हिमालय नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस संसार में रहूंगा। क्योंकि हिमालय की शांति भी 30 वर्ष में जिस सत्य का मुझे दर्शन नहीं करा पाई, वह एक आदमी ने जरा से संपर्क में मुझे दिखाई पड़ा दिया। मैं सोचता था क्रोध समाप्त हो गया, लेकिन शायद क्रोध को प्रकट होने की परिस्थिति भर मौजूद नहीं थी। क्रोध समाप्त नहीं हुआ। अब मैं वापस जाता हूँ लोगों के बीच, और अगर लोगों के बीच रहकर भी मेरा क्रोध मिटेगा तो मैं समझूंगा कि वह मिट गया। अन्यथा एकांत धोखा देता है। एकांत बहुत डिस्पोसिव है। अकेले में तो हर आदमी महात्मा हो जाता है। सवाल तो भीड़ के बीच होने का है। अकेले में होने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। अकेले में महात्मा होने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
महात्मा होना ही पड़ता है। दूसरे की मौजूदगी, वह जो अंदर है, वह जो दूसरा है, वही मुझे कसौटी पर कसता है कि मैं कहाँ हूँ। उसकी मौजूदगी मुझे खोलती है और प्रकट करती है। समुद्रन समुद्र समान बूंद में प्रवचन। तो मेरे भाई, तो आपने भी देखा होगा, जब आप अकेले में होते हो, शांत रहते हैं और किसी से बात नहीं करते, तो आपके मन में भी विचार आते हैं महात्मा बुद्ध जैसे, और इस सब मोह माया को त्यागने के विचार आते हैं। जब आप दोस्तों में या अपने परिवार में होते हैं या फिर किसी फंक्शन में होते हैं या किसी पार्टी में होते हैं, तो आपका मन ये नहीं कहता कि मुझे सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी की